तो ये आपके सामने आ गई उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव खड़े थे और उनके सामने खड़े थे केशव प्रसाद मौर्य, बगल में बैठे थे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश खड़े हुए और अखिलेश ने कहा कि जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 400 सीट का दावा किया, आप खुद 100 सीटें ही जीते। अखिलेश ने कहा आप तो अपनी सीट भी हार गए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा योगी दोबारा सीएम बने और मैं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आ गया हूं। आप 5 साल सत्ता से बाहर रहे, फिर 5 साल बाहर हुए और अब 25 साल तक आपका नंबर नहीं लगना है, यह कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। तो अखिलेश ने कहा आपके जिला मुख्यालय की सड़क 4 लेन किसने बनवाई? वो कहना चाहते थे वो सड़क अखिलेश ने बनवाई। लगता है कि इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि लगता है कि सैफई की जमीन बेचकर आपने मेरे यहां की रोड बनवाई। अखिलेश ने कहा तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो ये बनवाने के लिए, या जो तुमने राशन बांटा है उसके लिए? अब ये बात पिता तक पहुंच गई। तब योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने कहा 1 घंटे से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष को सुना। योगी ने कहा बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात की, और लेकिन जब उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी तो रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है, यानी अखिलेश बीच बीच में टोका टाकी कर रहे थे। सम्मानित नेता के खिलाफ अपशब्द ठीक नहीं है, सदन में तू मैं नहीं होनी चाहिए, और भाषा को लेकर आप असहमति जता सकते हैं, आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा जो विकास होता है वो सरकार की ड्यूटी है, विधानसभा में धमकी देना ठीक नहीं है, विधानसभा की मर्यादा का पालन होना चाहिए। यह हुआ विधानसभा के अंदर। अब जरा आप सुनिए। अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो दुकान में जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की चर्चा कर रहा था, तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योति मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा, इसमें क्या सच्चाई है? तो ज्योति ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योति इसी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा? अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हूं। आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे का टीका लगाता हूं, कोरोना का टीका नहीं लगाता आया। जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं, मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते, और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता? अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है। सैफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सैफई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा।